पहले बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर एक महिला डॉक्टर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। लूट के इरादे से घुसे थे 4 लुटेरे। सेक्टर 13 में प्राइवेट क्लिनिक चलाती थी ये डॉक्टर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। आईएमए ने हड़ताल की घोषणा की है इस वारदात को लेकर। तो कुरुक्षेत्र में एक महिला डॉक्टर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 4 लुटेरे घर में लूट के इरादे से आए थे। सेक्टर 13 में क्लिनिक चलाती थी ये महिला डॉक्टर, और जो सीसीटीवी फुटेज मिला है पुलिस को, उसके आधार पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं आईएमए ने हड़ताल का ऐलान किया है, तो जांच की जा रही है इस वारदात को लेकर। महिला डॉक्टर की हत्या जो कि कुरुक्षेत्र में की गई, प्राइवेट क्लिनिक चलाती थी ये महिला डॉक्टर जिनकी हत्या कर दी गई है। 4 लुटेरे आए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि लूट की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता अशोक का। अशोक, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या क्या जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है इससे? ये देर रात का मामला है, क्योंकि जो डॉक्टर है ये प्राइवेट क्लिनिक चलाती थी और कुरुक्षेत्र की काफी जानी मानी ये डॉक्टर है और गाइकोलॉजिस्ट की ये डॉक्टर है। इनको केक बनाने का शौक था। केक के बहाने ये हमलावर उनके घर में घुसते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हमलावर उनके घर में घुसते हैं और फिर कुछ सामान पूछते हैं, उसके बाद कोई नुकीली चीज इनके सिर पे मारते हैं, तो डॉक्टर महिला वहीं पे धड़ाम से गिर जाती है। मगर इनके पति को तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि इनके पति तुरंत उसी समय किसी इमरजेंसी के लिए निकल रहे थे और तुरंत देखते हैं कि इनके घर में हमलावर घुसते हैं और उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर हमलावर हमला करते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो महिला है गाइकोलॉजिस्ट की डॉक्टर है, कुरुक्षेत्र की जानी मानी डॉक्टर है, और ये कुरुक्षेत्र का पास इलाका है जहां पर तमाम वीवीआईपी रहते हैं। सांसद का यहीं पर निवास है, विधायक का यहीं पर निवास है, तमाम वीवीआईपी यहीं पर रहते हैं। थाने से चंद कदम की दूरी पर यह घटना होती है और थोड़ी देर बाद कौन सा इलाका है ये अशोक, कौन सा इलाका है और महिला डॉक्टर का नाम क्या है? ये डॉक्टर अविनीता अरोड़ा है और ये गाइकोलॉजिस्ट की डॉक्टर है और कुरुक्षेत्र का सेक्टर 13 यानी कि सेक्टर 13 का पॉश इलाका है। काफी वीवीआईपी इलाका है। यहाँ पर दिन भर गहमा गहमी लगी रहती है, लोगों को आना जाना लगा रहता है और ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर लोग नहीं आते जाते। हालांकि यहाँ डॉक्टर ज्यादातर डॉक्टरों का रिहायशी एरिया है। डॉक्टर ज्यादातर कुरुक्षेत्र के डॉक्टर्स हैं, सांसद हैं, विधायक है, तमाम वीवीआईपी लोग हैं, ये सेक्टर 13 के इलाके में ही रहते हैं और ये सेक्टर 13 में इनका क्लिनिक था। जिस तरह से डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है, डॉक्टर को मौत की घाट उतारा गया, कहीं ना कहीं पूरा शहर आज चिंतित है और उसी के विरोध में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तमाम जो अपने हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उनको बंद करने की घोषणा की है, क्योंकि उन्होंने मांग की है कि अगर डॉक्टर के हमलावर को नहीं गिरफ्तार किया जाता या नहीं पकड़ा जाता तो आगे भी कोई बड़ा आंदोलन ले सकते हैं। फिलहाल आज कुरुक्षेत्र पूरे सदमे में है कि इस तरह से कुरुक्षेत्र की जानी मानी डॉक्टर के ऊपर हमला होता है और उसके मौत की घाट उतार दिया जाता है। जी बिल्कुल अशोक, ये भी बताइए कि जिस वक्त ये वारदात हुई, जिस वक्त ये हमला हुआ, क्या महिला डॉक्टर अकेले थी अपनी क्लिनिक में, और लोग भी थे आसपास क्या, और पुलिस किन लीड्स पर काम कर रही है? जी महिला डॉक्टर काफी फेमस डॉक्टर है, गाइकोलॉजिस्ट की डॉक्टर है और जिस तरह से महिला डॉक्टर के आसपास के लोग थे, क्योंकि ये महिला को शौक था केक बनाने का, जाहिर है लोगों का आना जाना उनके घर पे रहता था और जिस तरह से ये जो हमलावर उनके घर में केक का ऑर्डर लेकर आते हैं, शौकीन था महिला डॉक्टर को कहीं ना कहीं। जिस तरह से जो पूरा हरियाणा की महिलाएं की बात करें, उन्हें अलग एक शौक होता है, तो गाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीता अरोड़ा को भी शौक था कि जिस तरह से वो केक बनाया करती थी, जाहिर है लोग उनके घर पे आते थे और जिस तरह से हमलावर भी उनके घर पे आए, उन्होंने पहले केक का बकायदा ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद जब महिला केक बनाने जाती है तो उसके अंदर पीछे से ही उसके ऊपर हमला किया जाता है और धड़ाम से महिला वहीं पे गिर जाती है। तुरंत उनके पति को पता चलता है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी जो थी डॉक्टर की, क्लिनिक के कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखते हैं तो इस तरह से हमलावर वो अपने कूद कर यानी कि घर के अंदर से कूद कर अपनी जान बचाते हैं और तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है। सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंचती है। पूरी तरह से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि महिला डॉक्टर है उनके घर पे ही सीसीटीवी लगा हुआ है कि हमलावरों का क्या करने का मकसद क्या था, बिल्कुल, क्यों मौत की मोटिव घाट क्या था, उतारा, तो ये तमाम बड़ा इन पहलुओं सवाल की है जांच हो रही अशोक। है। मगर आखिर किस नियत से ये जो बदमाश हैं ये यहाँ पर आए थे? लूट का इरादा था, कोई रंजिश थी पुरानी? कहीं कहीं ना कहीं ये लूट का ही इरादा है। लूट के इरादे से ही आए आए थे डॉक्टर, क्योंकि
पुराने रंजिश अभी तक कोई सामने नहीं आ रही है। लूट के इरादे से आए थे, लूटने के मकसद से आए, क्योंकि जिस तरह से एक सूटकेस में बाकायदा सारा सामान लूट का सामान लेके चले जाते हैं, जिसमें गहने भी हैं, तमाम कैश है, ज्वेलरी है, नकदी है, क्योंकि अलमारी के अंदर से बाकायदा निकाल कर उनको ले जाते हैं। तो ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है कि लुटेरे हम पूरे अंजाम देने के लिए आए थे, पूरी तैयारी होके आए थे कि महिला को मौत के घाट उतारना है और उसके बाद जो घर में रखा हुआ सामान है उसको लूट के ले जाना है। तो ये भी पुलिस पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि कल दिन में ही जहां राहुल गांधी रुके होते उससे थोड़ी दूरी पर ही एक दिन दहाड़े गैंगवार होती है, गैंगवार के अंदर एक आरोपी होता है, बिल्कुल उनके दोनों अशोक, हाथ आप काट बने दिए जाते हैं। रहिएगा कहीं ना हमारे कहीं पुलिस साथ।